बाप बेटा रूल कुदस के नाम से मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीज, आज हम इबादत के मतलब से सीखेंगे। गो कि हम इबादत के मतलब से बहुत सारे खादमीन से मुख्तलिफ अंदाज में सीखते हैं। चंद इबादत की खुसूसियात और चंद इबादत की किस्मात को आज हम सीखेंगे। इबादत क्या है, इबादत किस तरह से कंप्लीट होती है, इबादत किस तरह से करनी चाहिए, इबादत के हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इबादत किस तरह से कंप्लीट होती है। खुदावंद के ज़िंदगी बस कलाम में से मुक़द्दस खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 25वीं आयत पे हम खुदावंद के ज़िंदगी बस कलाम में से सीखेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बस कलाम में यूं मरकूम है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदावंद के ज़िंदगी बस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज, अभी हमने एक बात, एक लाइन जो खुदावंद ने हमें सिखाई, एक रास्ता जो खुदावंद ने हमें दिखाया, वो सीखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। मेरे अजीज, आज हम बेसिकली सीखेंगे। इससे आगे इबादत की बरकत हमें मिलती हैं कि इबादत करने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या होगा और इबादत करने से कौन कौन सी ब्लेसिंग खुदावंद हमारी ज़िंदगी में देगा। हम उन ब्लेसिंग्स के बारे में फिर किसी टाइम सीखेंगे। अभी हम सीखेंगे कि इबादत जो अल्फाज यूज होता है ये कंप्लीट कैसे होती है। मेरे अजीज, इबादत सबसे पहले है मांगने का नाम, उसके बाद खुदा को अपने दरमियान बुलाने का नाम, और उसके बाद उसकी हमदो साइश करने का नाम। इबादत 3 चीजों पर मुश्तमिल है: दुआ, प्रस्तिश और खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम। जिस तरह से हमारा जिस्मानी जिस्म 3 चीजों से कुव्वत पाता है, रोटी, सब्जी और पानी से, इसी तरह हमारी जो रूह है वो भी 3 चीजों से कुव्वत पाती है: दुआ, प्रस्तिश और खुदावंद का कलाम। मेरे अजीज, जब हम खुदावंद के हजूर में आते हैं, मैंने अक्सर औकात इबादत में देखा है कि हम लोग जाते हैं खुदावंद के हजूर में, मगर जिस किसी को प्रे का मौका मिलता है सिर्फ प्रे वही करता है। बाकी आधे लोग आंखें खोल के इधर उधर झांक रहे होते हैं, और कुछ लोग खामोशी से आंखें बंद करके बैठे होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे दुआ में मौजूद ही नहीं है। जिसे प्रे का मौका मिलता है जस्ट वही प्रे कर रहा होता है। इसी तरह जिसे प्रस्तिश का मौका मिलता है जस्ट वही प्रस्तिश कर रहा होता है, बाकी सब खामोशी से बैठे होते हैं या ढीली हाथों से तालियां बजा रहे होते हैं या इधर उधर झांक रहे होते हैं। फिर जब कलाम की बारी आती है तो तब भी हमारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ नहीं होता। मेरे अजीज, ऐसी इबादत जब हम खुदावंद के हजूर में करते हैं तो मत सोचें कि वो हमारे अंदर से बीच की बीमारियों को दूर करेगा, हमारी कमजोरियों को दूर करेगा, हमारे हालातों को बदल देगा, हमें बाबरकत बना देगा। ऐसी इबादत से कभी भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। अगर हम खुदावंद के हजूर में आते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद अहलों के दरमियान तख्त नशी होता है। अहलो मतलब जिंदा लोगों के दरमियान। तो अगर हम रूह में जिंदा हैं, अगर हम रूहानियत तौर पर जिंदा हैं, अगर हम खुदावंद में जिंदा हैं, तो उसके हजूर में हम जब बैठते हैं तो उसके हजूर में हमें नजर आना चाहिए। उसे नजर आना चाहिए कि ये बंदा, ये बंदी मेरे हजूर में बैठी है, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे हजूर में आया है। तो हम उसकी नजर में कैसे आएंगे? अक्सर औकात हम जब कहीं पर जाते हैं तो कोई हमें नोटिस में नहीं लेता या इग्नोर करता है, तो हम कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट करके दिखाते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं कि लोग हमारी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं, लोग हमारी तरफ खिंच जाते हैं। मगर हम जब खुदावंद के हजूर में आते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते कि खुदा हमारी तरफ खिंच जाए या खुदा हमारी तरफ मतवज्जा हो या खुदा हमारी जिंदगी में उतर आए, कोई काम करे, हमारी जिंदगी को ब्लेसफुल करे या हमारी मुश्किलात को दूर करे। ऐसा कुछ भी नहीं करते। मेरे अजीज, याद रखें कि जब हम उसके हजूर में खामोशी से बैठकर, खामोशी से उठकर चले जाते हैं
तो हम बाबरकत नहीं रह सकते, हम बाबरकत नहीं हो सकते, हम बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। जब हम उसके हजूर में आते हैं, सबसे पहली बात मांगना है। हम उसके हजूर में आए हैं, गो के वो दिल और गुर्दों को जांचता है, मगर फिर भी हमें अपने लब जुबान को खोल के अपनी फरियाद को उसके हजूर में रखने की जरूरत है। गो कि वो हमारी जरूरियात को जानता है, उसके बावजूद हमें उसके हजूर में अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल और मैं उससे लबालब बरकतों से भर दूंगा। जब हम अपने मुंह को खोलेंगे तो वो अपनी बरकतों को ले लेगा। दूसरे नंबर पर प्रस्तिश का सेक्शन आता है, और जब हम प्रस्तिश करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, तो जिसको वर्शिप का मौका मिलता है तो याद रखें कि अपने लफ्ज़ जुबान की कुर्बानी सिर्फ वही खुदा के हुजूर गुजरान रहा है। हम तो खुदा के हुजूर में खामोशी से बैठे हैं, तो हम अपने कुर्बानी, अपने हिस्से की कैसे खुदावंद के हुजूर नजर करेंगे जब हम अपने लफ्ज़ जुबान को ही नहीं खोलेंगे। लिखा है कि तू गला फाड़ने से दरेग ना कर, तो हम तो खुदावंद के हुजूर में अपनी आवाज को बुलंद करते ही नहीं, वर्शिप करते ही नहीं। हमें शर्म आती है, हम हिचकिचाते हैं, हम कहते हैं जी हमारी आवाजें डिफरेंट्स हैं, लोग हमारी आवाज को सुन के हंसेंगे, क्या सोचेंगे। मतलब कि हमारा ध्यान तो लोगों में होता है। जब हमारा ध्यान ही खुदा में नहीं है तो उसके हुजूर में आके बैठने का हमें क्या फायदा होगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है वो है उसका कलाम, जो हमें राह दिखाता है, जो हमें सिखाता है। जब खुदा का कलाम होता है तो खुदा हमारे साथ मुखातिब होता है, तब भी हम उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होते, तब भी हमारा ध्यान इधर उधर होता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि चर्च में कोई आता है तो हमारा ध्यान बजाय इसके खुदा के कलाम की तरफ हो, खुदा के ममसूख, खुदा के खादम की तरफ हो जो कलाम को शेयर कर रहा है, हमारा ध्यान पीछे चला जाता है, कौन आया जी हम देखे जरा। तो इसका मतलब कि हम उसके कलाम को ध्यान से नहीं सुन रहे। और याद रखें कि खुदा ने सब चीजों से आला और सब चीजों से अजीज अपने कलाम को रखा है मेरे अजीज। और जब हम उसके कलाम को ही इग्नोर करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते, मतवज्जा होकर नहीं सुनते, तो इसका मतलब है हम इबादत में इस तरह से बैठे हैं जैसे हम इबादत में है ही नहीं, क्योंकि हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, हमारे ध्यान तो इबादत में है ही नहीं। चुप करके हम प्रे में बैठे हैं, चुप करके हम गीतों में बैठे हैं, कलाम की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं है, तो हम बाबरकत कैसे होंगे, इबादत कैसे कंप्लीट होगी, और हम इबादत के महनी को कैसे समझेंगे जब हम ध्यान से खुदा के कलाम को ही नहीं सुनेंगे। मजीद खुदावंद की इबादत के मतलब से हम नेक्स्ट वीडियो में खुदावंद के फजल से सीखेंगे। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और इस पर चलने की तौफीक बख्शे। आमीन।